Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the OCM chapter number 1, that is Introduction of Commerce and Business. In our previous video, I have already discussed with you the first question of that chapter, that is introduction part of this chapter. In the introduction part, we have already covered some topic which is related to human activities. हमने देखा कि human activities क्या होती है और human activities are more divided into two parts, that is called non-economic activities and one is economic activity. Okay, and the economic activity is more classified into three parts, or we can say we have a three parts of economic activities which include business, profession and employment. जी हाँ, so business, profession and employment economic activity का पार्ट होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उसे कहते हैं जहाँ पर आप किसी भी एक्टिविटी को एज ए ह्यूमन बीइंग जब परफॉर्म करते हो तो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन रखते हुए करते हो. मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो सो डेफिनेटली आपने पैसे कमाना है. अगर आपने कोई प्रोफेशन चूज़ किया जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, तो वहाँ पर भी आपका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न मनी. एंड अपार्ट फ्रॉम all this professions and business, we have a employment वाला ऑप्शन ऑल्सो इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब कि अगर आप किसी जगह पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके वर्क कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय, सो डेफिनेटली योर मोटिव विल बी टू अर्न मैक्सिमम मनी. सो यहाँ पर ये सारी जो एक्टिविटीज़ एज ए ह्यूमन बीइंग हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं, दैट इज़ ऑल कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब कि यहाँ पर आपको कोई मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है, दैट इज़ टोटली अबाउट द विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन वाली एक्टिविटीज़, जिसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे कि मम्मी अगर खाना बना के आपको घर में सर्व कर रही है, सो इसके बदले में उनको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, सो इस एक्टिविटी को कहते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट कर रही हूँ तो वहाँ पे डेफिनेटली आई विल गेट समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो ये था हमारा लास्ट लेक्चर का रिविजन इन जस्ट 2 minutes. ठीक है, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अवसक के सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ बिजनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स फीचर्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फीचर्स बोथ आर सेम. सो हम देखेंगे बिजनेस क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने, एंड फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस का डेफिनेशन देखेंगे. सो प्रोफेसर हैने के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे, सो बिजनेस एक्टिविटीज़ और ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है? वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द, जो डायरेक्टली कहाँ पर जाती है? प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ. मतलब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती है वो वही सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जो डायरेक्ट होती है डायरेक्टली प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ के लिए. वेल्थ इज़ नथिंग बट द इनकम जमा करने के लिए जितना भी प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग हम करते हैं ये ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट है और इन्हीं सारी ह्यूमन एक्टिविटी को हम कहते हैं बिजनेस. सो जी हाँ, अगर आप बिजनेस का देखोगे तो बिजनेस में हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो ये सारे प्रोडक्शन एंड ये सारे प्रोसेस के पीछे हमारा एक मोटिव होता है टू जनरेट वेल्थ, दैट इज़ टू जनरेट और टू अर्न इनकम. सो ये सारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हाने. ठीक है, सो उसके आगे चलिए हम देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या है. सो टोटल वी हैव हियर ऑलमोस्ट 10 फीचर्स पॉइंट्स. तो वन बाय वन हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस में देख सकते हैं, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो अगर आप देखोगे तो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हम देख ही रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पहला पार्ट होता है बिजनेस. सो डेफिनेटली बिजनेस इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, इट इज़ अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड. यहाँ पर क्या होता है? ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों की जाती है? वाई दिस एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकिंग? जस्ट बिकॉज टू अर्न मनी. पैसे कमाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी. और बिजनेस एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है. दैट इज़ वाई द फर्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस इज इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, सो यहाँ पर बिकॉज क्या होता है ना, बिजनेस क्या होता है? इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ आप यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ जो किसी इमोशन, सेंटिमेंट
की वजह से या फीलिंग्स या अफेक्शंस या लव की वजह से ये सारी एक्टिविटी नहीं करते हो। आपका यहाँ पर एक सिंपल मोटिव होता है टू अर्न मनी। सो एंड सारी एक्टिविटी को हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़, एंड ये जस्ट पार्ट है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। फिर है हमारे पास सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ टू पार्टीज़। सो डेफिनेटली बिजनेस में टू पार्टीज़ आर वेरी मस्ट। टू पार्टीज़ इन्वॉल्वमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि जब भी आप समझिए कि एज ए बिजनेस मैंने कुछ गुड्स प्रोड्यूस करा है, सो आई विल बी द बायर, आई विल बी द सेलर। मतलब कि मैं वो गुड्स प्रोड्यूस करके मार्केट में डेफिनेटली क्या करूँगी, सेल करूँगी। सो मेरे प्रोडक्ट को सेल करना है तो ख़रीदने के लिए लोगों का होना ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड बायर्स का अवेलेबल होना इन द मार्केट इज़ वेरी मस्ट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज टू पार्टीज इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस एक्टिविटीज़ आर वेरी मस्ट। क्योंकि दो लोग होंगे, वन शुड बी अ बायर एंड वन शुड बी अ सेलर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली द ट्रांजेक्शन विल गेट complete। So that is why we are saying that the two parties involvement are very must in business। Then we have profit motive। Exactly, अगर आप देखोगे so business का one and only motive होता है, that is प्रॉफिट। पर्पज़ ये होता है बिजनेस का टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब बिजनेस में जो भी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनसे वो क्या करना होता है, उनको या तो उनको अपना सेल बढ़ाना है या अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, यही दो मोटिव होता है इनका। और सेल बढ़ रहा है तो भी सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट ही बढ़ेगा। सो सिंगल मोटिव हैज़ बिकम दैट प्रॉफिट। Then we have fourth one, that is production of goods and services। अब बिजनेस का सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट फीचर यही होता है कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस। बिफोर एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी शुड प्रोड्यूस द गुड्स बाय बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब बिजनेस के थ्रू हमें पहले क्या करना पड़ेगा, गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन एक्सचेंज गुड्स इन द मार्केट विद द बायर्स। ठीक है, तभी जाके मैं गुड्स का एक्सचेंज कर सकती हूँ जब मैं गुड्स को प्रोड्यूस करूँगी। सो बिजनेस के फीचर्स में आता है बिजनेस की वजह से ही वी कैन प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देन वी हैव एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे गुड्स को एक्सचेंज और किया जाता है। गुड्स या सर्विसेज जो भी एक्सचेंज की जाती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनीज वर्थ में की जाती है। मतलब मनी के लिए ही, पैसे के लिए ही गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस। क्योंकि पहले अगर आप ट्रेडिशनल डेज में देखोगे तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, लोग गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स देते थे। बट यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ होने की वजह से यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में पीपल आर गेटिंग मनी एंड मनीज वर्थ। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बिजनेस, दैट इज़ द फीचर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज में अगर आप देखोगे सो एक्चुअली एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न विद आइदर विद द गुड्स और सर्विसेज। मतलब जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अल्टीमेटली कंसर्न करते हैं या तो गुड्स की प्रोडक्शन से या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सो नॉर्मली सर्विसेज तो जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो या फिर एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, दैट्स ऑल जस्ट अ पार्ट ऑफ सर्विसेज। इफ एज अ प्रोफेसर आई एम teaching to you people, that only I am transferring or I am providing services to you people. So there is no any goods which I am selling to you people, it is just a services which I am providing to you people. ठीक है, but what about goods? तो अगर goods के बारे में आप देखोगे so goods can be classified into two part, that is consumer goods and second one is capital goods। मतलब कुछ goods ऐसे होते हैं जिन्हें हम consumer goods कहते हैं और कुछ goods ऐसे होते हैं जिन्हें हम capital goods कहते हैं। so consumer goods कौन से हो गए, जैसे टी, दिन भर में हम चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं, पेंसिल यूज़ करते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं, तो ये सारे गुड्स क्या हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं। बट व्हाट अबाउट द कैपिटल गुड्स? सो कैपिटल गुड्स वो होते हैं जैसे मशीनरीज, प्लांट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कैपिटल गुड्स होती हैं। सो बिजनेस ये दोनों गुड्स एंड सर्विसेज से डील करता है। गुड्स अगर चाहे कंज्यूमर गुड्स भी बिजनेस बनाती है, बिजनेस है मेरा जैसे बिस्किट्स वगैरह प्रोड्यूस करना, इट्स अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, लेकिन ये उनका बिजनेस है पार्ले जी कंपनी का, लेकिन वो कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फर्नीचर की बात करूँ, मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरीज की बात करूँ, सो ये इनका भी कुछ बिजनेस होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो इट्स ऑल्सो जस्ट अ पार्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, सो कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन होना पॉसिबल हो पाता है बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से।
ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड पेज है जहाँ पे अदर पॉइंटर्स लिखे हुए, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, दैट इज़ कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। सी यहाँ पे क्या होता है ना, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका कंटिन्यूशन होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एवरी बिजनेस रिक्वायर्स रेगुलेटरी इन ट्रांजैक्शंस, मतलब बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है इट शुड बी ऑन अ डेली बेसिस। मतलब जैसे कि समझो कि मेरे पास एक बाइक है, अगर आज उस बाइक को मैंने 20,000 में ख़रीदा और उसे 50,000 में बेच दिया, मतलब सारी चीज़ें प्रोसीजर करके, सो आई गॉट द 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ओनली, बट इट इज़ ओनली फॉर वन डे, सो इट इज़ नॉट माई बिजनेस पार्ट। ये मेरा बिजनेस नहीं होगा क्योंकि मेरे पास एक ही गाड़ी थी जिसे मैंने बेच दिया, सो इट इज़ नॉट द बिजनेस। लेकिन अगर मैं पूरे बाइक का शोरूम करती हूँ और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, इट मीन्स डीलिंग विद कंटिन्यूटी, मतलब यहाँ पे एक कंटिन्यूटी है, सो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी इन डीलिंग। सो बिजनेस का ये सबसे मेन फीचर होता है कि बिजनेस से वन डे ट्रांजैक्शंस पे डील नहीं करता है, बट कि ये क्या होता है, एक रेगुलेटरी ट्रांजैक्शंस पे डील करता है। ठीक है। देन वी हैव अनसर्टेन रिटर्न। अनसर्टेन रिटर्न्स का मतलब होता है कि यू कैन सम टाइम यू कैन गेट द प्रॉफिट्स ऑल्सो फ्रॉम योर बिजनेस एंड सम टाइम यू कैन गेट द लॉस ऑल्सो। मतलब बिजनेस एक अनसर्टेन इवेंट है, मतलब अचानक से कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, प्रॉफिट भी मिल सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। रिटर्न आपको प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी वे में मिल सकता है। ठीक है। सो ये बिज़नेस का फीचर है, बिज़नेस आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके भी दे सकता है, बिज़नेस आपको कभी कभी लॉस में डुबा भी सकता है। देन वी हैव एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। सो बिज़नेस में अगर आप देखोगे सम टाइम अगर कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस या फिर उसका जो फैशन का जो स्टाइल अगर चेंज हो जाता है और अगर आप ओल्ड प्रोडक्ट को लेकर ही मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो, सो डेफिनेटली कंज्यूमर क्या करेगा, न्यू को स्विच ऑन करेगा। सो यहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि कस्टमर अब आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ठीक है। सो मार्केट में कंपटीशन है, अगर आप एक सोप लेकर आते हो तो सामने वाला उससे अच्छा सोप उतने ही प्राइस में बेच सकता है, तो आपका सोप कोई नहीं खरीदेगा। सो यहाँ पे कस्टमर का चॉइस चेंज हो जाने की वजह से आपको जो है रिस्क हो सकता है। देन वी हैव लास्ट पॉइंट दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है, जितनी भी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सी हमारा क्या होता है बिजनेस एक्टिविटी में, आई नीड टू अर्न मोर एंड मोर मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी होता है वी नीड टू अर्न मोर एंड मोर मनी, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ ऑल्सो वेरी मस्ट। आपको प्रोडक्ट ऐसे प्रोड्यूस करना है कि आपका भी प्रॉफिट निकले और योर कस्टमर शुड बी सेटिस्फाई विथ योर सर्विसेज एंड विथ योर प्रोडक्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट कैन बी पॉसिबल विद द यूज़ ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है। सो वी हैव completed this topic here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. In our next video we will definitely learn about the profession, that we will learn about what is profession and what is the characteristics and features of profession. So just that's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.